सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम जिसके द्वारा आप लोग देश की टॉप सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। साथ ही साथ प्राइवेट, डीम्ड और स्टेट यूनिवर्सिटीज के रास्ते हैं वो भी आप सभी के लिए खुल जाते हैं। ये एग्जाम आप सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जो इस एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा वही आगे बढ़ेगा और अच्छे से जो अपना मन माफिक जो कोर्स है, कॉलेज है, उसके अंदर एडमिशन लेगा। बात करने वाले हैं आज हम लोग सीयूईटी 2026 के लिए आप सभी का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि 2025 के अंदर आप सभी का इसके अंदर चेंजेस काफी देखने को मिले और उम्मीद यही है कि यही आप लोगों का 2026 के अंदर रहने वाला है। तो क्या क्या चीजें हैं सबको हम लोग बारीकी से जानने वाले हैं। सबसे पहले इस एग्जाम की बात करते हैं तो किस तरीके से ये एग्जाम है कंडक्ट कराया जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर इस एग्जाम के मैं मोड की बात करूं तो ये सीबीटी मोड में आप सभी का होने वाला है। शुरुआत जब की गई थी इस एग्जाम की तो 2022-2023 के अंदर सीबीटी मोड के अंदर कंडक्ट कराया गया। 2024 के अंदर पहली बार हाइब्रिड मोड पे इसको ले जाया गया, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा खामियां थी तो 2025 के अंदर वापस इसे सीबीटी मोड के अंदर लाया गया। तो 2026 के अंदर यह आप सभी का सीबीटी मोड के अंदर ही होने वाला है। और अगर मैं यहां पे पेपर के जो पैटर्न है क्वेश्चन के कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं आप सभी से इस एग्जाम के अंदर, तो वो एमसीक्यूज बेस्ड पूछे जाते हैं। यानी कि एक सवाल है, उसके 4 ऑप्शन आप सभी को दिए जाएंगे, उसमें से ही आप सभी को सही आंसर है उसको मार्क करना है। हो सकता है उसके अंदर आप लोगों को मैच द कॉलम आ जाए, हो सकता है कोई ग्राफ बेस्ड आ जाए, या फिर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछ ले, लेकिन एमसीक्यूज पैटर्न पे ये आप सभी का होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब बात करते हैं, सर आपने ये तो सारी चीजें बता दी, लेकिन इसका पैटर्न क्या रहता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से हम लोग चुन सकते हैं, तो उसी की बात हम लोग यहां पे करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यह नजर आ रहा होगा, अगर मैं सीयूईटी की बात करता हूं तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है cut.nta.nic.in। यहां पे सबसे बड़ी बात जो आपको देखने को मिलती है, यहां पे आप लोग देखते हो कि आपके सामने टोटल 37 सब्जेक्ट है। अब ये मान लीजिए कि आपके सामने एक समुद्र है जो टोटल कितना है 37 सब्जेक्ट का है। अब इसमें से आप लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से सब्जेक्ट्स ले लेना है। हो सकता है कि मेरी जरूरत इंग्लिश की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की है और एक जीएटी की है, तो वो मैं इसमें से ले लूंगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस चीज की है, वो आप लोग यहां से कलेक्ट कर लोगे। मैं अभी पूरी लिस्ट बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट है, लेकिन मैं एक एडवाइस आप सभी को देना चाहूंगा, वो ये है कि जनरली आप लोग यही कोशिश करिएगा जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़े, चाहे आप लोग ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं या साइंस के हैं। तो इंग्लिश आप लोग पढ़ते हो जनरली, या हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ा है। डोमेन्स जो आपने पढ़े यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, या फिर आप लोग जब उसमें जाते हो कॉमर्स में तो अकाउंटेंसी हुआ, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, या जो भी आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग जो क्लास 12th में पढ़ा है उसी को आप लोग लेना बेटा, क्योंकि जनरली क्राइटेरिया वही होता है हर एक यूनिवर्सिटी का। बाद में आपको पछताना ना पड़े तो पहले ही चीजें करके रखिएगा। यानी कि 37 टोटल सब्जेक्ट है, इसमें से 13 लैंग्वेजेस हैं टोटल, 23 डोमेन्स हैं और एक जर्नल टेस्ट है। अगर मैं 13 लैंग्वेज मीडियम की बात करता हूं तो बेसिकली मीडियम का मतलब यह है कि जो आप लोग पेपर सेलेक्ट करते हो कि आपके सामने कौन सी लैंग्वेज में वो आए। तो ये जो 13 लैंग्वेजेस हैं, एज इट इज इन 13 लैंग्वेजेस के अंदर ही आप सभी को वो पेपर देखने को मिल जाएगा जो भी आप लोग सेलेक्ट करोगे। मान लो इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश में आपको वहां पे दिखेगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन जनरली वो क्या होता है, अगर हिंदी सेलेक्ट कर रहे हो तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप सभी को दिखाई देगा, वहां से आप स्विच करोगे। लेकिन जो भी आप लोग लैंग्वेज यहां पे सेलेक्ट कर रहे हो उसी में पेपर पहले आपको नजर आएगा, राइट है। तो ये आपकी कौन कौन सी है, ये असमी है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, इसके अलावा मैं बोलूंगा कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, पंजाबी है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है और उर्दू है। अगर मैं यहां पे सिलेबस की बात करूं तो यहां पे लैंग्वेज के सिलेबस की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो इसके अंदर आप लोगों को बोला गया है कि रीडिंग कंप्रहेंशन आप सभी का आता है। साथ ही साथ अगर मैं यहां पे बोलूं तो लिटरेली एप्टीट्यूड है, विकैब है, ये सारी चीजें आप सभी से यहां पे पूछी जाती है। कभी कभी ग्रामर से रिलेटेड भी सवाल आप सभी को देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं डोमेन्स की बात करूं तो यहां पे बोला गया है कि एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, यानी कि जो आप लोगों की न्यू एनसीईआरटी है उसी के अकॉर्डिंग आप सभी की सारी चीजें चलने वाली है। मैं आपको बता दूंगा कहां से आप अपना सिलेबस देख सकते हो। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। इसके अलावा मतलब सिंपल एक भाषा आप समझ लीजिए कि जीके एंड करंट अफेयर आप सभी का हुआ, क्वांट्स हुआ और रीजनिंग हुआ। यहां से आप सभी के सवाल पूछे जाते हैं।
अगर मैं यहां पे पेपर की बात करता हूं कितने आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, तो 2025 के अंदर ये आपका नया आया जो आप लोगों का यह है कि भैया आप मैक्सिमम 5 जो सब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कर सकते हो, चुन सकते हो। मैक्सिमम है ये 5। अब मैक्सिमम 5 में हो सकता है कि आप लोग अगर एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन और एक अगर GAT अगर ले लेते हो तो इसके द्वारा आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज चॉइस इज योर। मैं तो ये बोलूंगा कि कम से कम एक लैंग्वेज तो आपको लेनी ही लेनी है, और डोमेन्स दो और 3 जैसा भी आप कर सकते हो करिए। क्योंकि अगर देखो 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन लोगे तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, बट और यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं होते हो। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक GAT अगर आप लोग ले लेते हो तो इजीली आपका काम हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे बात करूं तो देखो यहां पे बोला गया है, देखो यहां पे बोला गया ना, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट irrespective of the subjects opt in क्लास 12th। मार्किंग स्कीम की बात करता हूं तो सही करने पे आपको 5 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पर -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। CBT मोड में आप सभी का पेपर होने वाला है। 50 क्वेश्चंस आप सभी के हर एक टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं। टोटल 60 मिनट का समय आप सभी को इसके अंदर दिया जाता है। तो 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने हैं, सारे के सारे कंपलसरी हैं। 2025 से पहले आप सभी को यह मौका मिलता था कि यार 50 में से 40 क्वेश्चंस आप कर सकते हो कोई भी सिलेक्ट करके, लेकिन अब 50 में से 50 ही आप सभी को करना है। कोई आप लोगों को यहां पे चॉइस नहीं दी गई है। अगर मैं यहां पे शिफ्ट्स की बात करूं तो बेसिकली इस बार 2025 के अंदर ये 2 शिफ्ट में पेपर आप सभी का हो रहा है। और एक चीज याद रखिएगा, 3 पेपर बैक टू बैक भी आए हैं बहुत सारे बच्चों के। यानी कि यहां पे आप लोगों को अभी से ही स्टार्टिंग से ही ये देख लेना है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है कि भैया मेरे को अगर टेस्ट भी दे रहा हूं तो 3 सब्जेक्ट का एक साथ दूं, जिससे मेरा मेंटल जो चीजें हैं वो उसी तरीके से बन जाए। राइट है, तो ये आप लोगों का पूरा यहां पे चीजें हुई। अगर मैं यहीं पे बात करता हूं कि लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, तो मैंने यहां पे आपको बता ही दिया है कौन कौन सी लैंग्वेज है। भैया इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी आप सभी क्या है। इसके अलावा उड़िया है, देन पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है और उर्दू है। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करता हूं तो देखो ये टोटल देखो 23 सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, ये नॉलेज ट्रेडिशन है। इसके अलावा मास मीडिया है, मैथमेटिक्स है, परफॉर्मिंग आर्ट है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, और इसके अलावा साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है। ये आप लोगों के सारे सब्जेक्ट से यानी कि डोमेन्स है। तो भाई वो बच्चे जो अभी क्लास 12th में आए, हो सकता है कि कहीं कहीं पे इंग्लिश लिटरेचर वगैरह होता है तो उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो कोशिश यही करेगा कि 2 लैंग्वेज 2 डोमेन लेके चले जाए, ठीक है, और एक GAT ले लें, उनके लिए बोला है। अदरवाइज एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक GAT आप सभी को लेके चलना है। आगे चलिए, आगे अगर हम लोग इसकी बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो इसके अंदर आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि क्या क्या चीजें आप सभी की आती हैं, तो इसके द्वारा आप लोग इजीली चीजों को कर जाएंगे। तो मैंने बेसिकली आप सभी को क्या बता दिया है कि तुम्हारा सिलेबस क्या होने वाला है, किस तरीके का एग्जाम होने वाला है, सिलेबस को कहां से एक्सेस कर सकते हो वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। ये तुम्हारी मार्किंग स्कीम है कि भैया सही करने पर +5 मिलता है, नेगेटिव -1 की मार्किंग होती है। अगर कोई आंसर नहीं दिया है तो 0 आपको मिलेगा, और अगर मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट पाया जाता है तो जिस भी बच्चे ने उसको अटेम्प्ट किया उन दोनों में से तो उसका +5 मिलता है। अगर पूरा क्वेश्चन गलत होता है और सारा ऑप्शन ही नहीं मिलता है उसमें से तो +5 आप सभी को रिवॉर्ड किया जाएगा। अगर आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया है और कोई भी क्वेश्चन ही गलत है उस केस के अंदर भी आप सभी का है, और कोई क्वेश्चन ड्रॉप कर लिया जाता है तो जिस बच्चे ने उसको अटेम्प्ट किया है उसको +5 की मार्किंग मिल जाती है। तो ये मैंने आप सभी को सारी चीजें समझा दी। अब मैं सबसे पहले आप सभी को वेबसाइट के ऊपर लेके आना चाहूंगा जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो ये आप लोगों की वेबसाइट है, कौन सी है, देखो यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है CUET। देखो ये रहा CUET है। अब ये देखो मैं इसको इस पे लेके आता हूं तो देखो यही है CUET.nta.nic.in है। यहीं पे आप लोग आओगे तो देखो इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे ये रहा आप लोगों का सिलेबस जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस पे क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो फिजिक्स पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सिलेबस ओपन हो जाएगा। तो ये जो न्यू NCERT है उसके अकॉर्डिंग है। तो इसी तरीके से आप लोग जो भी आपका और सिलेबस है उसको यहां से डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सर आपने सब कुछ बता दिया, अब ये भी सोल्यूशन बता दीजिए कि कैसे हम लोग तैयारी करें, कैसे आगे बढ़े, किस तरीके से चीजें कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अगेन, अभी मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने आप सभी को ये सारी चीजें बता दी है। अगर मैं यहीं पे बात करता हूं तो देखिए
CUET अड्डा 24/7 ने 2026 के लिए आप लोगों के लिए महापैक है उनको लॉन्च कर दिया है, साथ ही साथ बैचेस भी लॉन्च कर दिया। महापैक मैंने यहां पे इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि इससे एक बेनिफिट है यार, देखो थोड़ी प्राइस ज्यादा होती है बैच से, लेकिन इसको लेने के बाद में आप लोगों को कोई और चीज परचेस करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रो आप लोग ले रहे हो महापैक का तो इसके साथ प्रिंटेड बुक्स आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो है, जितने भी बैचेस जब तक आपकी वैलिडिटी है तब तक आएंगे, चाहे प्रतिज्ञा बैच हुआ, चाहे क्रैश कोर्स हुआ, या जो भी बैच आएगा वो सारे का एक्सेस आप सभी को मिलता है। ठीक है, तो इसको आप लोग परचेस कर सकते हो। बस याद रखिएगा कंपनी ने आपको एक कूपन कोड प्रोवाइड किया गया है, तो इसके द्वारा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, वो है Y485। ये Y485 लगाना है जिसके द्वारा मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप कम्युनिटी ग्रुप है फिजिक्स बाय गजेंद्र सर, इसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे लेटेस्ट अपडेट और सारी चीजें मैं प्रोवाइड कराता हूं। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी इशू है, जो भी पूछ रहा है, आपका भाई आपके लिए अवेलेबल है 24/7। तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैसे आप परचेस कर सकते हो तो वो भी मैं बता देता हूं। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे आना है, यहां पे सर्च करना है अड्डा 24/7। जैसे ही अड्डा 24/7 आप सर्च करेंगे, 24/7 आपने सर्च किया गूगल पे, तो पहले लिंक पे जाना है, यहां ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर क्लिक करना है। देन देखो आप साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, जिस भी स्ट्रीम के हैं उस पे जा सकते हैं, लैंग्वेज जीएटी के हैं तो उस पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि सर मुझे महापैक लेना है, महापैक बता रहा हूं, तो महापैक के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके सामने ये सारे हैं। अब देखो ये ऑलमोस्ट 15,000 का दिख रहा है, लेकिन मान लो पीसीएम का आपको लेना है तो यहां पे देखो मोर ऑफर्स पे जाना है। अगेन यहां पे आप कूपन कोड लगाओगे, क्या है मैंने अभी आपको बताया था, Y485। ये Y485 जैसे आपने लगाया 14,382.90 में है, जिसमें आपको बुक्स भी मिलेगी और इसका जो आप लोगों को सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 16 मंथ का मिल रहा है। तो जाके इसको एनरोल कर लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर मैं तो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मैं बैच स्पेसिफिक जाना चाहता हूं, तो उस पर भी जा सकते हैं आप सभी। अगेन यहां पे आपको आना है, यहां पे मान लीजिए साइंस का है तो साइंस पे क्लिक करेंगे, तो देखो ये तो महापैक है, और इसी के साथ देखो ये रहा, जैसे लेटेस्ट बैच ये है तो इस पे क्लिक करेंगे, मोर ऑफर्स पे जाएंगे, अगेन यहां पे क्लिक करेंगे, Y485 पे क्लिक करेंगे और देन ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 11,109.70 में आपको बैच मिल रहा है, तो ज्यादा महंगा नहीं है। अगेन मैं बोलूंगा कि 2-3 हजार का डिफरेंस है, तो उसका फायदा उठाएं। और इसके अलावा फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी रहती है तो इस नंबर पे आप लोग हमारी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो आप सभी को सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगी। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है तो आप सभी की।